हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 यूएनसीईआरटी गणित प्रकाश की पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। बाकी सब वीडियो पहले की जो सारा फिगर इट आउट ये सारा आप चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो और हमने लास्ट क्लास में हमने ये फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं। गेटिंग अ फील ऑफ अ लार्ज नंबर। अब हम फील करते हैं लार्ज नंबर होते क्या हैं। यू मे हैव कम्स अक्रॉस इंटरली फैक्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं, ये फैक्ट दे रखे हैं। इसके साथ क्वेश्चन है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट अबाउट द 180 मीटर्स। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का स्टैचू है गुजरात में, वो कितने हाइट का है? 180 हाइट का। कितने हाइट का है? 180 हाइट का। यहाँ पे लिख लेते हैं 180 हाइट। तो अभी देखते हैं 180 हाइट का है। और फिर पूछा है कुंचिकल वाटरफॉल कितना है? फिर कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम हाइट अबाउट द 450 मीटर्स। कुंचिकल वाटरफॉल कितना बड़ा है? ड्रॉप कहाँ से करता है वो? 450 मीटर से। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी to get a sense of how big these measurements are, but we can get the better sense of this size when we compare them with something familiar. Let example। अब इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी स्टोरी के माध्यम से, मतलब स्टोरी तो नहीं, फैक्ट्स हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द राइट। देखो ये पिक्चर है, इसका नाम क्या है? सोमो बिल्डी। सोमो इज़ अ मीटर टॉल। ये देख सकते हो छोटा सा बेबी है, इसका नाम क्या है? सोमू। ये देखो कह भी रहा है ही आई एम अ सोमू। तो इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। कितनी है इसकी हाइट? 1 मीटर। विद समथिंग अबाउट द दिस टाइम ऑफ हाइट इज द अपीयरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमें सोमू की कितनी है? 1 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। कितने फ्लोर है इसके अंदर? फ्लोर कितने हैं एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर है। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। किससे? 10 से। तो आंसर क्या आएगा? 40। थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, अभी देखते हैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही करा है। 40 है इसका आंसर। फिर अगला करते हैं। अगला क्या कह रहा है? विच इज़ टॉलर देखते कौन सा टॉलर? द स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ दिस बिल्डिंग हाउ मच टॉलर डैश। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और इससे कितना बड़ा, मतलब बिल्डिंग कितनी आ रहेंगी, इतनी बड़ी कितनी है? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। चलो करते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या है। तो हमें इसके लिए क्या है, इसकी हाइट कितनी बताई थी इसमें? 180। तो 180 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 180 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करना है इसके अंदर। 180 को हम माइनस कर देंगे। किससे करेंगे माइनस? क्योंकि जितनी हाइट हमने निकाली थी उससे माइनस करेंगे 40 से। 40 आंसर क्या आएगा? 180 से 140। तो इसका आंसर क्या आएगा? 140। ये जो लिखा हुआ है राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही करा अभी। 140 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? वी कैन सी द हाइट ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिटी इज क्लोज द 4 टाइम बिगर ऑफ सोनू बिल्डिंग। इसके अंदर क्या है, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये सोनू की बिल्डिंग से कितनी बड़ी है? ये देखो सोनू की बिल्डिंग ये रही, और साइड में भी बना रखी है इन्होंने। तो देखते हैं हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटर फ्रॉम दैन सोनू बिल्डिंग्स। सोनू की बिल्डिंग कुंचिकल वाटरफॉल से कितनी बड़ी है? तो कुंचिकल वाटरफॉल की कितनी हाइट है देखते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल की कितनी हाइट है? यहाँ पे लिख रखी है 450 मीटर्स। 450 मीटर माइनस बाय 40। 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 410 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 410। ये आएगा इसका आंसर। चलो ये आएगा इसका आंसर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच दैट द फ्लोर शुड बी सोमो बिल्डिंग हैव बी द हाइट ऑफ द वाटरफॉल। सोमो की बिल्डिंग के जितने फ्लोर हैं, मतलब कुंचिकल वाटरफॉल है ये, इसके अंदर कितने फ्लोर्स आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं कितने फ्लोर्स आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं, कितनी हाइट है कुंचिकल वाटरफॉल की, 450 मीटर्स। कितनी है, 450 मीटर्स, 450 मीटर डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। यहाँ पे 40 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो 4 लिखने फिर आंसर क्या आएगा देखते हैं एक बार। तो आंसर आएगा इसका 112 पॉइंट, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, मैं 112.5। अब बिल्डिंग तो हम 1 पॉइंट में तो बना नहीं सकते, मतलब हाफ तो बना नहीं सकते। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 112 नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी हाइट इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें इसके लिए करने के लिए हम इसके अंदर बस 116 कर देंगे, जिससे कि इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगली की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्या है, इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख लार्ज नंबर है? तो चलो देखते हैं। ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड अस्तु इन द इज द 1 लाख इज द बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो देख ईश्वरप्पा ने, ये जो ईश्वरप्पा थे, ये बताऊंगे, ये वाइट टी शर्ट में, इन्होंने अपने बेटे से पूछा कि ये वो 1 लाख बड़ा नंबर है छोटा नंबर है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो रॉक्सी ने क्या कहा, रॉक्सी फेड दैट द 1 लाख नंबर इज अ वेरी बिग नंबर। उसने बोला, रॉक्सी ने बोला कि 1 लाख नंबर ये बहुत बिग नंबर है। तो वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस दैट इज़ अलॉट। उसने बोला कि हमारे पास 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस हैं, जो बहुत सारी हैं। फर्स्ट पॉइंट तो इसने ये बोला। फिर बोला लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन द लिविंग ऑफ 274 ईयर्स, दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम। तो उसने क्या बताया कि अगर हम एक लाख डेज 1 लाख डेज 1 लाख डेज जीते तो कितने ईयर्स लग जाते हैं हमारे को, 274 ईयर्स लग जाते हैं। इफ 1 लाख पीपल स्टैंडर्ड शुड बी द शुडंट रुक जाओ अभी 2 मिनट रुक जाओ, इसमें दिखाएंगे जरा। हाँ, शुड इज अ लाइन दैट कुड स्ट्रेच फॉर 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख पीपल एक लाइन बना के खड़े हो जाए, तो फिर वो उसकी डिस्टेंस होगी 38 किलोमीटर की, बहुत ज़्यादा। तो अस्तु ने क्या कहा, हाउएवर थिंग्स इज़ नॉट अ बिग, ये 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अस्तु ने कहा, इसमें येलो टी शर्ट वाले ने कहा कि 1 लाख बड़ा नंबर नहीं है। तो देखते हैं उसने क्या कहा। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ स्ट्रीक कैपिटल्स और मोर देन 1 लाख पीपल सच ए स्मॉल एरिया। इसने क्या कहा, ये जो अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसके अंदर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा सीट हैं, मतलब वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पीपल्स बैठ सकते हैं। तो उसने ये कहा, इन स्मॉल एरिया में, छोटे एरिया में, मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर ऑन देयर हैंड्स। इमेजिन 1 लाख हेयर फिट इन सच अ थिन स्पेस। मतलब कि आपको बता दूँ मैं, मतलब ये जो है इसके बाल हैं, मतलब हर व्यक्ति के बाल कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 और 1,20,000 इतने होते हैं बाल। तो उसने यही कहा है फिर अब हाउएवर I had the 3 small species of fish. The female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. Some even lay 10
ऑफ 10 lakhs eggs at the time। इसने बोला कि मैंने कुछ स्पीशीज की बात भी देखी है जो जो 1 लाख से 10 लाख एग 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 प्रोड्यूस कर सकती हैं एट द टाइम कंफर्टेबली। तो उसने कहा, अब फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू वेयर अ 1 लाख इज़ अ बिगर और स्मॉल। तो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि 1 लाख बड़ा नंबर है स्मॉल छोटा नंबर है। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर हम किसी को 1 लाख मनी देते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मनी होती है। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा है ये मनी, मतलब ये बड़ा है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं नंबर को। अब आपको मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि अगर इसे समझाया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। शॉर्ट में होगा ये कि इसके अंदर हमें नंबर्स में लिखना है, और आप तो इसको छोटी क्लासेस में, मतलब पहले की क्लासेस में भी कर चुके हो, तो इसीलिए बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं कि कितना है। करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, इसके अंदर है कॉमा लगा देंगे तो हम इजीली से रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं, अगर हम कॉमा लगा देंगे तो इजी से रीड कर सकते हैं। तब भी आपके लिए मैं लिख रहा हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख में हम नीचे लिख देते हैं और इजी से रीड कर सकते हैं। तो क्या है 3 लाख तो ये देख सकते हो, मैं अभी 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। वो कैमरा सही नहीं चल रहा है, दिक्कत वाली बात है ना। 3 लाख और फिर 600 मैंने एक करके दिखा दिया, और मैं लास्ट वाली करके दिखा रहा हूँ, डी वाली। बाकी सब आपको करना, खुद ही प्रैक्टिस करनी है। तो अगला क्या है 70533138। इसके अंदर क्या लगेगा, कॉमा लगा देते हैं। तो लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो क्या हो गया 70 लाख 53,000, अभी दिख नहीं रहा आपको, 1000 138। ये है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और आपको ये तीनों पार्ट, ये जो 2 पार्ट बचे हुए हैं बी और सी हैं, ये 2 पार्ट बचे हुए हैं, ये आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर दिक्कत में पढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1,23,000। इसमें यही है सिंपल, पहले करा था वैसे ही लिखना है। तो फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट वाला का आंसर है 1,23,456। ये तो आपने पहली की क्लासेस में करा होगा। तो बहुत इजी है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो देखते हैं। तो ये आंसर है। तो आज हमने इतना ही करना था। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम ये 1.2 करेंगे, लैंड ऑफ टैंक्स करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रहा हूँ। तो अब आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो थोड़े से सपोर्ट्स भी दिखा दो। थैंक यू।